हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द चेंज इन द वैल्यू ऑफ g एट हाइट h above the surface of the earth is same as a depth d. If d and h are much smaller than the radius of earth, then which of the following is correct? Option first, d is equal to h. Option second, d is equal to 2h. Option third, d is equal to 3h by 2. Option fourth, d is equal to h by 2. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि जो चेंज आ रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर h हाइट के ऊपर एंड डेप्थ d के ऊपर, ये सेम है। तो यदि d एंड h क्या है, अर्थ की रेडियस से बहुत ज्यादा स्मॉलर हैं, तो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कि h हाइट के ऊपर एंड d डेप्थ के ऊपर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू है, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यदि फर्स्ट की कंसेप्ट के रूप में यदि मैं देखना चाहूं तो g, वैल्यू ऑफ g एट हाइट h, एट हाइट h वैल्यू ऑफ g, यानी कि g की वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो एक्सीलरेशन g है, इसकी वैल्यू के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यदि मैं इसको शो कर देता हूं जी एच से, यानी कि एच हाइट के ऊपर, तो ये हमारे पास होता है g 1 माइनस 2h बाई r। h इज द हाइट, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। यहाँ पे हमारे पास जो h है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट की कंसेप्ट। एंड सेकंड की कंसेप्ट, जो g की वैल्यू है ये d डेप्थ के ऊपर, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d जी डी से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है g 1 माइनस d बाई r। g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस एंड यहाँ भी जो d की वैल्यू है ये बहुत ज्यादा कम है रेडियस ऑफ अर्थ की तुलना में। तो ये दो हमारे पास की कंसेप्ट है। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो h हाइट के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड d डेप्थ के ऊपर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। ये हमें दे रखा है। तो यहाँ से यदि वैल्यू पुट कर दी जाए जी एच, ये मेरे पास क्या होता है 1 माइनस 2h बाई आर, विच इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर। तो यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2h बाई आर। ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास d बाई आर की, क्योंकि ये एक से एक भी कैंसिल हो जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारे पास d की वैल्यू आ रही है, ये किसकी इक्वल आ रही है, d की वैल्यू आ रही है 2h के इक्वल। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। d इज इक्वल टू 2h, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ऑप्शन सेकेंड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।